पारा नंबर 15 सूरह कहफ, जहाँ पर 1 नंबर आयत ख़त्म हो रही है, वहाँ इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है सक्ता। इसका क्या मकसद है और इसको यहाँ कैसे पढ़ते हैं, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा। सक्ता का ये मतलब होता है कि आप जिस सांस में तिलावत करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर आपने ठहरना है, वक्फ करना है, लेकिन आपने सांस मुकम्मल तौर पर तोड़ना नहीं है। उसी सांस के अंदर थोड़ी देर रुक के फिर आगे वाली आयत को आपने शुरू करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर दोस्त कहते हैं हमारा तो सांस इतना लंबा नहीं है कि आप पीछे से आयत जो है पूरी पढ़ते हुए यहाँ पर हम रुकें भी और उसी सांस के अंदर तिलावत आगे भी पढ़ना शुरू करें, तो हमें तो बहुत मुश्किल है। तो आप ऊपर वाली जो पहली वाली आयत है उसके दरमियान में आप सांस तोड़ सकते हैं। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा। मतलब ये कि जहाँ पर सक्ता का निशान आए वहाँ पर उसी सांस के अंदर आपने थोड़ी देर रुकना है, मुकम्मल तौर पर आपने अपना सांस नहीं तोड़ना। उसी सांस के अंदर आपने आगे वाली जो आयत है उसको पढ़ना शुरू कर देना है। क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। दो ज़बर के ऊपर जब वक्फ करते हैं, पीछे भी हमने किया है, दो ज़बर पर जब वक्फ करते हैं तो एक ज़बर पढ़ा जाता है थोड़ा सा लंबा करके, यानी कि एक ज़बर ड्रॉप होता है, एक ज़बर को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, हसना। नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 48 के अंदर यहाँ पर एक ये लफ्ज़ मौजूद है और यहाँ एक ज़ा लिखा हुआ है और एक मीम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वक्फ कैसे करेंगे, रुकेंगे कैसे और जब मिलाएंगे तो कौन सा हर्फ पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। लक़द जितुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम। अब जब मैंने यहाँ पर पढ़ा है तो ता को इस मीम के साथ मिलाया है, इस ज़ा को नहीं पढ़ा और फिर मैंने आगे पढ़ा। तो यहाँ पर ये कायदा है कि ये जो ज़ा है ये रुकने का निशान है, स्टॉप करने का निशान है। इसको कहते हैं रमूज़ उकाफ, रुकने के निशानात में से ये एक निशान है। तो यहाँ पर ज़रूरत के वक्त आप ठहर सकते हैं। ठहरना कैसे है वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि ये जो मीम है ये कौन से कायदे के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये इकलाब का कायदा है, उसकी जगह मीम हम पढ़ेंगे। ता को हमने मीम के साथ मिलाया और ये कब आता है? नून साकिन और तनवीन के बाद। नून साकिन वो नून होता है जिसके ऊपर जज़म हो। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पर तनवीन है दो ज़ेर का, तो आगे बा आया। तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर हमने नून की आवाज़ को मीम के अंदर तब्दील करना है। अब नून साकिन तो ज़ाहिर है, नून साकिन की जगह हमने मीम पढ़ लेना है। अब मसला है तनवीन में। तो आप दोस्त ये कहेंगे कि यहाँ पर नून तो है नहीं और आप नून को मीम में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। तनवीन के अंदर नून छुपा होता है। जैसे कि ता दो ज़बर हम पढ़ते हैं तन, तो यहाँ पर ता को नून से मिला रहे हैं, नून की आवाज़ है। ता दो ज़ेर तिन, नून की आवाज़ है। ता दो पेश तुन, तो नून की आवाज़ है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। कायदा क्या है? तनवीन और नून साकिन के बाद बा आएगा तो नून की आवाज़ को मीम में तब्दील करना है। तो यहाँ पर जो ता को दो ज़ेर के मिलाने से तिन बन रहा है, तो यहाँ पर हम नून के साथ मिला रहे हैं तिन, तो यहाँ पर ता को हमने मीम के साथ मिलाना है तिम। इसको कहते हैं इकलाब, यानी कि हमने नून की जगह मीम को लगाया तिम। अगर यहाँ पर मीम ना भी लिखा होता तो फिर भी आपने मीम को अगर आपने मिलाकर पढ़ना था तो मीम पढ़ना था, क्योंकि इकलाब का कायदा यहाँ पर अप्लाई होना था। तनवीन और नून साकिन के बाद हरफ बा है, तो यहाँ पर फिर नून की जगह मीम को हमने पढ़ना है। तो हमने पढ़ा अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम। तो यहाँ पर जब ता को मीम के साथ मिलाया है तो यहाँ पर हमने गुन्ना भी करना है, यानी थोड़ा सा खींचना है, नाक में आवाज़ रोकने को गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। अब देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर ठहरेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे। यानी कि ये ज़ा जो है ये स्टॉप करने का साइन है, यानी कि रुकने का साइन है। तो जब हम यहाँ पीछे से पढ़ते पढ़ते यहाँ पर रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे?
لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ. اب یہ جو تا ہے تو یہ وقف کرنے کے دوران ہا پڑھا جاتا ہے، اور جب یہ ملا کر پڑھا جائے تو یہ تا پڑھا جاتا ہے. تو ہم پڑھیں گے مرہ. تو اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. آپ کو نام یاد ہو نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا اصول یاد ہونا چاہیے کہ جب اس تا کے اوپر ہم وقف کریں گے، سانس توڑیں گے، تو اس کو ہا پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو تا پڑھیں گے. ہم یہاں پر رک گئے تو پھر ہم نے یہ میم نہیں پڑھنا، پھر ہم نے پڑھنا ہے بل زعمتم، پھر ہم نے یہاں سے آگے شروع کرنا ہے.